कि कब होगा कि क्रिएटिन आपकी बॉडी को, आपकी किडनी को एक्चुअली डैमेज कर देगा, और कब होगा कि क्रिएटिन आपकी किडनी को डैमेज कर ही नहीं सकता। आप रेस्ट ऑफ द लाइफ भी लेते रहेंगे तब भी क्रिएटिन आपको डैमेज नहीं करेगा, अभी कोई भी किडनी को इफेक्ट तक नहीं करेगा वो। सो साइंटिफिकली इसको समझते हैं कि क्या होता है प्रोसेस क्रिएटिन ब्रेकडाउन का इन आवर बॉडी। स्पेशली अगर आप इसे डे बाय डे ऐड कर रहे हैं अपने वर्कआउट में, यू कैन गेट आपका एटीपी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती रहेगी टू अ पॉइंट वेर यू विल फील मैक्सिमाइज्ड एनर्जी। और आपको वर्कआउट्स में दिखेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको दिखेगा। जहां आप 5 से 10 किलो मार रहे थे वहां पे आप 15 से 20 किलो तक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपनी गेम अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर एडिंग क्रिएटिन इन योर डाइट। क्रिएटिन लेने से क्या आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, क्रिएटिन के क्या और मिथ्स हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। क्रिएटिन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्रिएटिन लेने के कोई और अदर साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं हैं, क्रिएटिन की कोई साइकिल चलानी पड़ती है या यू कैन टेक इट एवरी डे ऑन द रेगुलर बेसिस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो क्रिएटिन लेने का सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। क्रिएटिन के कौन से टाइप लेने चाहिए, मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज, सबकी बात करेंगे हम। सो हाय एवरीवन, जैसा आपने गेस कर लिया है कि हम क्रिएटिन के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं। मसल टेक का क्रिएटिन है मेरे पास आज, मसल टेक का मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन फ्रॉम मसल टेक। मसल टेक जैसे आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट फॉर सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड क्रिएटिन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड दैट यू कैन बाय फॉर योर फिटनेस गोल्स, फॉर योर फिटनेस जर्नीज। बात करते हैं कि क्रिएटिन क्या हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या वो फूड सोर्सेज से हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन उसको ले सकते हैं या वेजिटेरियन उसको ले सकते हैं, तो कहाँ से ले सकते हैं। बात करूँ क्रिएटिन को फूड सोर्सेज से लेने के लिए, तो नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए ऑप्शंस होती हैं रेड मीट, फिश लाइक ट्यूना, सैल्मन, एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन होती है बीन्स से लेने के लिए, राजमा और कई तरह के लोबिया, अलग टाइप के बीन्स होते हैं, उससे क्रिएटिन मिलता है। बट अगेन डाइट से आप ले सकते हैं क्रिएटिन, बट कितना मिलेगा आपको। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है एंड यू आर कंज्यूमिंग फिश और ट्यूना और सैल्मन, एनी काइंड ऑफ फिश यू आर कंज्यूमिंग, तो 450 ग्राम्स ऑफ दैट सर्विंग कैन गिव यू ओनली 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे। और आप ऐसा तो नहीं है कि आप 5 ग्राम की क्रिएटिन लेने के लिए आप 2 से 2.5 किलो फिश खा जाएंगे। दैट इज insanely and humanly not possible. That is humanly not possible, right? So creatine supplement इसलिए यहाँ पे चाहिए होता है because we can take it from our diet but not that much, not in a huge quantities. क्रिएटिन अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग का, फैट लॉस का, प्रॉपर लीन मसल मास गेन करने का, तो आपको क्रिएटिन 3 to 5 grams per day is the minimum requirement of supplementation that you require. अगर आप जिम का प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, तो 3 to 5 grams is the regular what you call supplementation. So 3 to 5 grams is generally recommended dosage to achieve the maximum results. बट आगे हम और बात करेंगे कि क्रिएटिन लोडिंग क्या होता है, कैसे आप इसको डिफरेंट फेजेस में ले सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है क्रिएटिन के बारे में। इट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड क्रिएटिन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, एवरीथिंग विल बी बस्टेड आउट, विल बी क्लियर टू यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि इट गिव्स यू मोर एनर्जी। एटीपी लेवल आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जब भी आपका एनर्जी लेवल हाई होता है आपका एटीपी लेवल हाई होता है। इसके अलावा वो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, सेकंड बेनिफिट में बात करूं तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है वो। इट इंक्रीजेज योर एटीपी लेवल्स, एंड एटीपी लेवल्स के साथ साथ आपकी ब्रेन फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको काफ़ी अच्छा फोकस रहता है थ्रू आउट द डे। आप किसी वही एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपको अपने वर्क में पता चलेगा कि आप बहुत फोकस्ड हैं व्हेन यू आर टेकिंग क्रिएटिन। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि टेकिंग क्रिएटिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोर ब्रेन फंक्शन, मोर फोकस्ड लाइफ। और काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च आ चुकी है, मोर देन 300 स्टडीज हैव शोन दैट क्रिएटिन हेल्प्स टू इंक्रीज योर ब्रेन फोकस एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल। स्पेशली अगर आप इसे डे बाय डे ऐड कर रहे हैं अपने वर्कआउट में, यू कैन गेट आपका एटीपी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती रहेगी टू अ पॉइंट वेर यू विल फील मैक्सिमाइज्ड एनर्जी।
और आपको वर्कआउट्स में दिखेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको दिखेगा। जहां आप 5 से 10 किलो मार रहे थे वहां पे आप 15 से 20 किलो तक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपनी गेम अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर एडिंग क्रिएटिन इन योर डाइट। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट है कि इट इंक्रीजेज योर लीन मसल मास। लीन मसल मास होता है बॉडी के अंदर, जो लीन मसल मास होता है वो क्रिएटिन आपका इंक्रीज कर देता है, जस्ट बिकॉज इट स्टार्ट्स होल्डिंग अ लिटिल वाटर इनसाइड योर मसल्स। आपका लीन मसल मास आपको दिखेगा, आपके बॉडी, योर बॉडी विल बी मोर फुल एंड इट विल बी काफी अच्छा आपको ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा अपनी बॉडी पे। सो हमने अभी तक 3 बेनिफिट्स की बात करी है, एक बार रिविजिट कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन। पहला बेनिफिट वाज दैट इट इंक्रीजेस मोर एनर्जी, it increases more strength, more power at your workouts, it gives you more great workouts. And second benefit was it increases your brain functioning, it increases your focus. Third benefit was it increases your lean muscle mass, जो आपके बॉडी है, टेक्सचर है बॉडी का, और ओवरऑल फिजिक बॉडी की काफी फुलर, काफी अच्छी लगने लगती है व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन। इसका एक और अच्छा बेनिफिट है कि इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर। कई लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होती है या अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, कीप्स योर शुगर इन चेक, इट कीप्स इट इन कंट्रोल। सो क्रिएटिन लॉन्ग टर्म लेने से आपकी शुगर भी काफी शुगर के जो लेवल्स है काफी स्टेबल रहेंगे, उसमें भी ये काफी हेल्प करता है। अलावा भी देयर आर टन्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन जो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ये तो मैं बस थोड़े से बेनिफिट्स बता रहा हूँ, अगर मैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स बताने लग गया दे आर इमेंस और वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। सो रियली इट इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट दैट यू कैन बाय इन मार्केट राइट नाउ। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन की स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब हम पहले अपने बेनिफिट्स के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिन के बहुत सारे टाइप्स हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। सो इसमें से क्या लें, व्हाट इज द, बहुत कंफ्यूजन है कि मार्केट में इतने सारे टाइप्स आ गए क्रिएटिन की, कौन से लें क्रिएटिन। सो मैं जो रिकमेंड करता हूँ और जो मैंने रिसर्च करी है, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, काफ़ी यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया है इसके बारे में, काफ़ी हाई परफॉर्मर एथलीट से सुना है रिव्यूज़। सो मेरी रिसर्च से जो पता चला है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपके लिए बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिन। बस 2 चीज़ों से मैं कहूँगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज बेस्ट, जो मेरे को रिसर्च से भी पता चला है और जो मैं खुद कंज्यूम करके मुझे लगा है, इज बिकॉज 99% क्रिएटिन अब्जॉर्प्शन है इसकी, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की। एंड इसके अलावा इट इज मच चीपर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। ये कर सकते हैं क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड एंड HCl, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ओनली, बिकॉज ये 99 शुरू से यही चलता आ रहा है। बाकी तो सिर्फ इसके वर्जन बने हैं क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट विद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जहाँ पे आप 99% आपको एब्जॉर्प्शन मिलती है क्रिएटिन की, चीपर है इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांड। सो आई थिंक यू शुड क्लियरली प्रेफर दिस एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ क्रिएटिन। तो अब बात करते हैं कि क्रिएटिन कैसे लें। काफी लोग कहते हैं कि लोडिंग फेज में लो या फिर अनलोडिंग फेज में लो। अनलोडिंग और नो लोडिंग 2 टाइप्स के साइकिल चलती है इसकी क्रिएटिन की। तो क्रिएटिन में पहली जो होती है दैट इज लोडिंग फेज। लोडिंग फेज में क्या होता है कि अब लोडिंग फेज में क्या होता है कि आप 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन, 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन यू टेक 6 डेज रेगुलर, 6 डेज स्ट्रेट यू टेक 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। उसके अलावा उसके बाद आप क्या करें कि आपने 6 दिन 20 ग्राम्स ले लिया, 120 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इज इन योर बॉडी राइट नाउ आफ्टर 6 डेज। इट्स इज कॉल्ड अ लोडिंग फेज। लोडिंग आपने ली, स्टार्ट करी, 6 डेज यू took 20 grams each day, and after that you switch to 3 to 5 grams of creatine per day till the rest of your life. Creatine is a very natural supplement that you can take the rest of your life without any side effects. अगर आप इसे मॉडरेशन में ले रहे हैं, 3 to 5 grams is more than enough. आगे बात करेंगे कि क्रिएटिन के मिथ्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये इसको क्लियर आउट करते हैं कि साइकिल कौन सी चलती है क्रिएटिन की। तो पहले मैंने आपको बताया कि वन इज द लोडिंग फेज, जहाँ पे आप 20 ग्राम्स लें एंड उसके बाद आप 6 डेज के बाद आप नॉर्मल 3 to 5 ग्राम्स पे आ जाएं। स्टिल अगर आप मुझसे पर्सनली प्रेफर करें, पर्सनली पूछिए कि कौन सा साइकिल फॉलो करनी चाहिए, तो आई विल स्टिल रिकमेंड फॉलो नो सच साइकिल। जस्ट अगर आप एक रेगुलर है, किसी भी आपका अगर आपका कोई भी गोल है, फैट लॉस का, मसल गेन का, क्योंकि क्रिएटिन हमें मेनली मसल गेन के लिए चाहिए होती है, लीन मसल गेन के लिए, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट यू विदाउट आंख बंद करके यू स्टार्ट द अनलोडिंग फेज, जहाँ पे आप 3 to 5 grams each day लेते रहे हैं। 3 to 5 grams is the safest dose that you can take of creatine and the safest dose that you can start. So 3 to 5 grams is I recommend following the cycle where you take only 3 to 5 grams creatine in a day. अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिन के मिथ्स क्या हैं। I know everyone has a lot of questions regarding this कि does creatine really damage your kidneys? ये क्रिएटिन किडनी को डैमेज जरूर कर सकता है। It is
क्यों कर सकता है और कैसे कर सकता है ये आप साइंटिफिकली मैं आपको समझाता हूँ कि कब होगा कि क्रिएटिन आपकी बॉडी को, आपकी किडनी को एक्चुअली डैमेज कर देगा और कब होगा कि क्रिएटिन आपकी किडनी को डैमेज कर ही नहीं सकता। आप रेस्ट ऑफ द लाइफ भी लेते रहेंगे तब भी क्रिएटिन आपको डैमेज नहीं करेगा, अभी कोई भी किडनी को इफेक्ट तक नहीं करेगा वो। सो साइंटिफिकली इसको समझते हैं कि क्या होता है प्रोसेस क्रिएटिन ब्रेकडाउन का इन आवर बॉडी। सो क्रिएटिन जब आप लेते हैं आपकी बॉडी में, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट। पेट क्या होता है, व्हेन इट डिसॉल्व्स, आप बॉडी में पाउडर फॉर्म या सप्लीमेंट फॉर्म जैसे भी ले रहे हैं, व्हेन इट एंटर्स द बॉडी इट एंटर्स इन आवर मसल्स एज क्रिएटिन फॉस्फेट। अब क्रिएटिन फॉस्फेट जब अब क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है, आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। सो जब आपने क्रिएटिन लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, देन इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर मसल्स एज क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट आपको एनर्जी देता है ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। ऑफ कोर्स आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आप प्रॉपर वर्कआउट करते होंगे जिम में, तभी आप क्रिएटिन ऐड कर रहे हैं अपनी बॉडी में। अगर आप नहीं करते तो आप प्लीज क्रिएटिन मत लें। वर्कआउट करते हैं तभी क्रिएटिन ऐड करें, वरना प्लीज अवॉइड दिस सप्लीमेंट एट ऑल कॉस्ट। से ही आपको फायदा होगा क्रिएटिन लेने में। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं और बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है बॉडी बन जाएगी, सॉरी, दिस इज नॉट द केस। आपको वर्कआउट करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है, तभी आपकी क्रिएटिन का इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखेगा। और आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं सप्लीमेंट मुझे वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, राइट। आप डाइट लें तभी आपको कोई भी सप्लीमेंट वर्क करेगा व्हेन यू टेक प्रॉपर डाइट। प्लीज टेक दैट इन माइंड बिकॉज 10% इज सप्लीमेंट, 90% इज योर डाइट। सो अगर आप डाइट की अच्छी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा काम, राइट। सप्लीमेंट एक नाम से ही है, इट इज सप्लीमेंट। बाकी सब चीज़ें ठीक है, डाइट ठीक है, वर्कआउट ठीक है, तभी सप्लीमेंट विल एड इमेंस बेनिफिट्स टू योर बॉडी। अगर आप बाकी चीज़ों को ध्यान में रखना है, सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हैं, then that is not going to work, right। ये आपको पता होगा। जो हमने बात करी कि क्रिएटिन हमने रॉ में लिया, कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हमने कंज्यूम किया, उसके बाद इट गेट्स स्टोर्ड एज क्रिएटिन फॉस्फेट इन आवर मसल्स, देन यू डू वर्कआउट, इट गिव्स यू एनर्जी। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर यू हैव वर्कड आउट, क्रिएटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन इज अ वेस्ट मटेरियल जो आपकी किडनी में जाता है और वहां से फिल्टर होके हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हम पी आउट करते हैं क्रिएटिनाइन को। सो क्रिएटिन का एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, दैट इज क्रिएटिनाइन, जो किडनी से फिल्टर होके हमारे किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। सो ब्लड हमारे ब्लड में जाता है क्या कहते हैं, क्रिएटिनाइन, एंड वहां से किडनी से फिल्टर होके वो बाहर चला जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्रिएटिन के जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है इट गेट्स पास्ड आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू आवर यूरिन ब्लैडर। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है क्रिएटिनाइन का। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस कब वर्क करेगा, अगर आप वाटर इनटेक अपनी हाई रखेंगे। लेट्स से यू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। आप क्रिएटिन 100% ले सकते हैं, इट्स द बेस्ट सप्लीमेंट, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 लीटर्स इज इनफ, बट 4 लीटर में काफ़ी सेफ होने के लिए बोल रहा हूँ। 3 to 4 लीटर्स आपको पानी पीना ही पीना है टू इंश्योर दैट योर किडनी इज गेटिंग प्रॉपर फिल्ट्रेशन। अगर आप इतना पानी पिएंगे तो आपकी किडनी में हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं आएगा, इट विल जस्ट फ्लश आउट क्रिएटिन लाइक मैजिक। बहुत जल्दी क्रिएटिन फ्लश आउट हो जाता है अगर आप 3 to 4 लीटर्स वाटर ऐड करेंगे डे टू डे लाइफ में। बट अगर लेट से आपकी वाटर इनटेक 3 लीटर की जगह 2 लीटर हो गई तो यहाँ पर आएगी गड़बड़। इसमें क्या होगा कि क्रिएटिनाइन आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाएगा, वो बॉडी के अंदर ही रहता रहेगा और किडनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगी। उस केस में आपकी किडनी डैमेज का खतरा 100% बढ़ जाता है, 99% बढ़ जाता है। यहाँ पे आता है मिथ कि लोग क्रिएटिन तो ऐड कर लेते हैं पर पानी पीते नहीं है, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं हाई अमाउंट में, सॉल्ट लेते हैं। आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है व्हेन यू आर टेकिंग क्रिएटिन। सॉल्ट आपको बहुत मिनिमम रखना है, अल्कोहल कंजम्पशन हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार करना है, बिकॉज क्रिएटिन आपकी किडनी में जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहता है। सो आप सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आपकी बॉडी में वाटर होल्ड कर लेता है, सो आपको वो नहीं चाहिए। क्रिएटिन ऑलरेडी वो कर रहा है, सो सॉल्ट इज यू नीड टू अवॉइड सॉल्ट व्हेन यू टेकिंग क्रिएटिन। ऑफकोर्स आप थोड़ा सा ले सकते हैं पर एक्सटर्नल चीज़ों से जो आप सॉल्ट लेते हैं प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। के डाइट में 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर है, कुछ भी नहीं होगा, यू कैन इजिली टेक क्रिएटिन नो मैटर व्हाट। क्रिएटिन ऑल नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स अब तक मार्केट में नहीं आए हैं। अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक है, आपकी डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्रिएटिन कैन डू वंडर्स फॉर यू। इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट यू कैन टेक फॉर योर बॉडी बिल्डिंग गोल्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग क्रिएटिन
आप मेरे को कर सकते हैं आपको कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा क्रेटेन है। मेरे पास मसल टेक का क्रेटेन है। दिस इज आई बॉट दिस फॉर अराउंड 1000 रुपीज। ये आई थिंक ये मसल टेक का क्रेटेन है मेरे पास। आई थिंक ये 400 ग्राम्स का बॉक्स है जो मैंने लिया था। आई गॉट इट फॉर 900 और 1000 रुपीज समथिंग लाइक दैट। इसमें अगर आप इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट क्रेटेन मोनोहाइड्रेट 3 ग्राम्स है। एंड इसमें जो लिखा है, इट इंक्रीजेस मसल पावर, हमने बात करी है, बूस्ट स्ट्रेंथ, एनहांसेस परफॉर्मेंस, इंप्रूव्स ब्रेन फंक्शन, इट इज साइंटिफिकली रिसर्च टू बिल्ड योर मसल्स। सो इसमें 83 सर्विंग्स है। इट इज अनफ्लेवर्ड। ये आप ले सकते हैं। अगर आप 3 to 5 ग्राम्स की स्कूप लेते हैं तो आप एक स्कूप ले सकते हैं 3 ग्राम की। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इसकी मसल टेक का मैंने आपको पहले भी बताया है कि मसल टेक किसी भी मसल टेक का अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं सो मेक श्योर उसकी स्कूप ट्रांसपेरेंट होती है। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सप्लीमेंट। और इसका अगर आप ये देखिए, स्कूप साइज 3 ग्राम्स है। इतना सही है सर्विंग मैंने लिया। इट्स काइंड ऑफ अ वाइट पाउडर। आपको हीप्ड नहीं लेना है। यू कैन जस्ट टेक, अगर आप हीप ले सकते हैं, अगर आप 5 ग्राम्स ऐड करना चाहते हैं, हल्का सा हीप कर ले स्कूप, लाइक इतना, आपको 5 ग्राम के अराउंड मिल जाएगा। अगर आपको 3 ग्राम ही चाहिए तो आप नॉर्मल स्कूप लें। इसकी स्कूप 3 ग्राम्स की है। सो इसमें 83 सर्विंग्स होती है। आपका अगर आप डेली भी वर्कआउट करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। एक संडे की तो छुट्टी होती है जिम की, किसी की मंडे होती है, तो 5 to 6 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स हम वर्कआउट करते हैं, तो ये 3 से 4 महीने आपका एक डब्बा बहुत आसानी से चल जाएगा। 800 रुपये में 4 महीने चल रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज बैड। 800-900 रुपये में 4 महीने क्रेटेन चल रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज बैड। दैट इज अ गुड चॉइस। सो आप ये ले सकते हैं मार्केट में। मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगा मसल टेक का क्रेटेन का, एंड वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं अमेजोन से। इट इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट दैट यू शुड ऐड इन योर डेली रूटीन्स। So this was all for this video, and I'll meet you in one of our next videos. This is Akshay Bajaj. Till then, this is Akshay Bajaj signing off.